में द कैरेक्टर राहुल एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है बिकॉज ऑफ धर्मा प्रोडक्शंस एंड यशराज मूवीज कि राहुल इज द कैरेक्टर हु अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ ऑल द ऑडियंस। उसी तरह न्यूरो डिसऑर्डर्स के पेशेंट को इमोशंस को समझने वाले डॉक्टर राहुल सिंह, young upcoming budding dynamic neurosurgeon from Lucknow, is our today's guest. Welcome Dr. Rahul Singh. Thank you. Sir, डर, I mean sir, Rahul movie industry में no sir is famous for all the good roles no सारे इमोशन के साथ सर नो एक्टिंग करता है, ऑडियंस के इमोशंस को नो टच करता है। सर राहुल की एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, नाम था राहुल, कैरेक्टर का नाम राहुल था, डर। सर मूवी वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग, लेकिन सर ये डर शब्द ने न्यूरो सर्जरीज और स्पाइन सर्जरी में भी सर सर कहर बना कर रखा हुआ है। तो मूवी वॉज गुड, क्वाइट एंटरटेनिंग, लेकिन सर क्या ये न्यूरो स्पाइन सर्जरी के साथ डर शब्द को जोड़ना आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या सर रैशनल है? यूजुअली रैशनैलिटी डिपेंड करती है सीवियरिटी ऑफ इंजरी और सीवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर से। अगर इंजरी इरिवर्सिबल है और सीवियर डिग्री ऑफ ब्रेन इंजरी है या लास्ट स्टेज ट्यूमर्स हैं या स्पाइनल इंजरी काफ़ी सीवियर है कि कॉर्ड ट्रांजैक्ट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में चूँकि न्यूरोलॉजिकल जो रिकवरी है वो स्लो होती है तो रिकवरी के चांसेस कम रहते हैं। मोर ओवर मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो सीरियस होते हैं वो इस स्थिति में आते हैं कि दे आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग देयर लाइफ। Okay. ऐसी स्थिति में लाइफ सेविंग प्रोसीजर हम करते हैं, तो उस स्थिति में आउटकम पे प्रिडिक्ट कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। Okay. लेकिन अगर समय से पेशेंट आए और प्रॉपर हम उसका वर्कआउट करके अगर ट्रीटमेंट करें तो एक्सेलेंट रिजल्ट है। जैसे कि अगर अर्ली स्टेजेस में ब्रेन ट्यूमर का हम पता लगा सकें, पेशेंट अगर विजिलेंट है, उसे सिम्टम आ रहे हैं हेडेक, वॉमिटिंग, साथ में एपिलेप्सी के सिम्टम आ रहे हैं और अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो 100% क्योर अवेलेबल है ऐसे ट्यूमर में। इसी तरीके से स्पाइनल डिसऑर्डर में जिसमें स्पाइन इंजरी है और इनिशियल फेज में लैट्रिन और पेशाब का नियंत्रण खत्म हो गया है, ऐसी स्थिति में अगर इमीडिएट विद इन 72 आवर्स हम सर्जरी कर दें तो एक्सीलेंट रिजल्ट है। Okay. सब डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक से, कितने टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेडिसिन प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट से आप सर्जरी करते हैं, प्लस टाइमिंग ऑफ सर्जरी एंड इंटरवेंशन एंड मेडिकेशन इज utmost important in all the neurosurgical brain, spine and peripheral nerve surgery patient. डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, सेफ सर्जरी है। there is nothing to lose, there is a hope to gain either life or a mobility or a nervous system improvement. सर डर शब्द को सिर्फ मूवी की तरह देखे, न्यूरो और स्पाइन सर्जरी के साथ डर को ना जोड़े। नो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी में हम अवेक क्रेनियोटमी करते हैं, पेशेंट को बेहोश करने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। वंडरफुल सर। और पेशेंट अपना म्यूजिक बैंड बजाता रहता है और प्लस हमारे पास न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक्सीलेंट सेफ न्यूरो एनेस्थीसिया सिस्टम है, जिससे हम आराम से पेशेंट अपना गाना गाता रहेगा, म्यूजिक बजाता रहेगा और हम ब्रेन की सर्जरी पूरी परफॉर्म कर देंगे। तो अगर इसमें डर होता तो ये पहली ऐसी सर्जरी है जिसमें हम अवेक क्रेनियोटमी करके अवेक सर्जरी कर रहे हैं। बाकी मोडालिटीज में अवेक सर्जरी काफ़ी पेनफुल होती है, लेकिन न्यूरो सर्जरी में काफ़ी सेफ है और एक अच्छे रिजल्ट है। कई बार आप देखेंगे पेशेंट पैरालाइज होके आया और इमीडिएट पोस्ट ऑफ में पावर रिगेन किया, वापस चल के भी पैर पे गए पेशेंट। वंडरफुल जी। सर मैं अहमदाबाद से हूँ सर। अहमदाबाद इज नोन फॉर नी रिप्लेसमेंट। सर एक ब्रांड है सर शेल्बी हॉस्पिटल, डॉक्टर विक्रम शाह इतने बड़ा डॉक्टर है जो पूरे इंडिया में फेमस होगा सर, शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। सर वहाँ भी अगर मैं आम इंसान की लैंग्वेज में बात करूँ, आई टॉक इन गुजराती, सर वहाँ पे नो बिफोर नो कमिटिंग फॉर नी रिप्लेसमेंट एक बात तो सर पेशेंट विक्रम शाह से भी पूछ लेगा, सर वांधो नहीं आवे ने, कितलो कट लागसे, कितना कट लगेगा। सर ये सर्जरी तो इधर की है, वहाँ भी सर आम इंसान पूछ लेता है इतने बड़े डॉक्टर को कितना कट लगेगा। और आपकी सर्जरी तो सर ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन की है, वहाँ पे सर आम इंसान को डर लगा रहता है कि कितना कट लगेगा। यूजुअली आजकल जो मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक है, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हमारे पास एंडोस्कोपिक टेक्निक है, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, दोनों ब्रेन, स्पाइन और नर्व तीनों प्रकार की सर्जरी में हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में जाएंगे तो अगर उसका हम साइज़ देखें तो 5 mm से लेके 1 सेंटीमीटर तक का ही होता है। ओहो, ठीक।
इसके अलावा जहाँ पे लंबी डिफॉर्मिटी भी करेक्शन करनी होती है, उस स्थिति में भी केवल बस पिन पॉइंट इंसिजन देते हैं, जहाँ पे मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से हम स्क्रू इंसर्शन करते हैं। बस जितना स्क्रू का जो साइज़ है 2 to 3 mm, बस उतना ही साइज़ रहेगा। मल्टीपल कट रहेंगे ऊपर से नीचे अगर डिफॉर्मिटी करेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन में देखें तो एंडोस्कोपिक पिट्यूटरी सर्जरी है, जिसमें नोज़ के अंदर ही अंदर जाके हम पिट्यूटरी का कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्रावेंट्रिकुलर सर्जरी है, ईटीवी कर सकते हैं, जो जिससे कि हम जो शंट या हाइड्रोकफ्लस की जो सर्जरी होती है उसको मिनिमाइज़ करके इम्प्लांट ना लगाना पड़े, उसका हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फील्ड एंडोस्कोपिक सर्जरी भी है, जिसमें मुश्किल से 2 या 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम चीरे में हम सारी सर्जरी कर सकते हैं। सर ये कट या ये चीरा आम इंसान के लैंग्वेज में सर कोई कॉस्मेटिक डिफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहती है उसमें? नहीं, कॉस्मेटिक डिफेक्ट डिपेंड करती है। जैसे अगर आप इंजरी पहले से आपकी हुई, ऑलरेडी आपके फोरहेड पे लेसरेशन है या इंजरी है, तो वो तो इंजरी की वजह से कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है। प्लस न्यूरो सर्जरी मैक्सिमम जो स्कैल्प का एरिया है वो हेयर से ढका हुआ है, तो सर्जरी के बाद ऑलरेडी हेयर आ जाता है तो वैसे भी नहीं दिखता है। प्लस स्पाइन की सर्जरी मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर और 5 mm के चीरे लगते हैं, वो ओवर टाइम दिखते नहीं है, तो कोई ऐसा कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी नहीं है। वंडरफुल जी। So all the good looking Lucknowi Nawabs keep on looking good, stay handsome. न्यूरो स्पाइन सर्जरी आपके स्मार्ट लुक्स को खराब नहीं करेगी। नहीं करें। सर कमिंग टू सर अमाइगडाला हिपोकैम्पेक्टोमी, मुझे लगता है सर अल्फाबेट के सारे ABCD उसमें आ गई है। क्या ये लंबा शब्द, क्या ये सर्जरी उतनी लंबी चलती है? लंबी नहीं, डिपेंड करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एपिलेप्सी सर्जरी। एपिलेप्सी सर्जरी यूजुअली हम तब करने की ज़रूरत पड़ती है जब लगातार 3 years तक हम 3 to 4 एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स देते जा रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम फंक्शनल इमेजिंग के द्वारा पता करते हैं कि वो स्पार्क आ कहाँ से रहा है। Okay. तो अगर वो टेम्पोरल रीजन से है, ठीक, अमिगडाला और हिपोकैम्पस से आ रहा है, तो उस स्थिति में वहाँ का इस ऑर्गन को जो हिस्सा है उसको हम इवैक्यूएट कर देते हैं। ठीक है, हार्डली 1 hour की सर्जरी है। ठीक है, डिपेंड ऑन अलग अलग सर्जन की अलग अलग स्पीड है। ठीक, लेकिन वो तभी करते हैं जब लोकलाइज हो कि यही लीजन है जिसकी वजह से बार बार एपिलेप्सी सर्जरी हो रही है। नहीं तो कई बार हमको बाहर बाकी जगह भी जहाँ फंक्शनल इमेजिंग वहाँ पे सर्जरी करने से भी ठीक हो जाता है। ठीक है, सेफ सर्जरी है। ठीक है, डिपेंड करता है किस एरिया में। लेफ्ट साइड वाला थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में वोकलाइजेशन कॉम्प्रिहेंशन 90% पॉपुलेशन में होता है। राइट साइड में उतने डेफिसिट नहीं आते हैं। सही बात है सर। तो सेफ सर्जरी बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नाम ही बड़ा है, वो बेसिकली जो एरिया टेम्पोरल लोब का निकालते हैं उसका नाम है अमिगडाला और हिपोकैम्पस। ठीक है सर। अमिगडाला हिपोकैम्पस को निकाला तो उसके साथ एक्टोमी लगा दिया, तो अमिगडाला हिपो कैम्पेक्टोमी। इसलिए शब्द लंबा है लेकिन सर्जरी लंबी चलती नहीं है। सर हॉस्पिटल का स्टे मतलब सर्जरी के बाद लंबा चलता है? यूजुअली सेकंड पोस्ट ऑफ डे में डिस्चार्ज। ओह माय गॉड सर, खामखाम डर रहे हैं सर। जी। कमिंग टू ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, सर सुसाइडल लेवल का पेन, न्यूरो फिजिशियन सब पहले तो कहते हैं कि चिराग भाई हमारे पास TGN का पेशेंट आते आते 2-3 दांतों को कटा कर आता है, और कभी कभार सर 4-5 कार्बामेज़ेपिन खाने के बाद भी ये सर नो पेन वो सबसाइड नहीं हो पाता। हाथ जोड़ते हैं न्यूरो फिजिशियन कि यू आर ऑन ओवरडोज ऑफ कार्बामेज़ेपिन, स्टॉप टेकिंग ओवरडोज ऑफ कार्बामेज़ेपिन एंड गो टू अ न्यूरो सर्जन एंड गेट द TGN सर्जरी डन। तो भी सर डर लगता है कि नो इधर से कट होगा उधर से कट होगा, TGN की सर्जरी में क्या होगा, मेरा सेंसिटिव पार्टों में कट हो जाएगा। तो क्या TGN की सर्जरी से डरने की ज़रूरत है? डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम 2 या 3 फेज़ में सर्जरी करते हैं। पहला तो कोशिश करते हैं कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो जाए। अगर मेडिसिन का ओवरडोज लग रहा है या पेशेंट को कार्बामेज़ेपिन या ऑक्सकार्बाजेपिन से संबंधित साइड इफ़ेक्ट जैसे बोन मैरो सपरेशन, लीवर डिसऑर्डर, ये सब अगर डेवलप हो रहे हैं तो हम मेडिसिन पर ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि जिधर से ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है वहाँ पे इथेनॉल या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से नर्व को ही एब्लेट कर देते हैं। जब नर्व रहेगी नहीं तो पेन सेंसेशन जाएगा भी नहीं, सुन्न कर देंगे, सुन्न करने मतलब डैमेज कर देते हैं नर्व को। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक वैस्कुलर लूप जो है हमारे ब्रेन स्टेम के पास जहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है, एक वैस्कुलर लूप उसको टच करता रहता है नर्व फाइबर को। तो जितनी बार भी हार्ट रेट होगा, जितनी बार पल्सेट करेगी वो वेसल, उतनी बार वो पिंच करती है नर्व फाइबर। तो उसके लिए कुछ नहीं करते, पीछे एक छोटा सा चीरा लगा के आइदर एंडोस्कोपिकली और माइक्रो सर्जरी के थ्रू हम उसके और इसके बीच में टेफ्लॉन का क्लॉथ रख देते हैं।
ठीक है, और उसको मोबिलाइज करके उससे दूर कर देते हैं, तो उससे एक पिंचिंग इफेक्ट ठीक हो जाता है। तो ऑलमोस्ट एक्सेलेंट रिजल्ट है, सेफ सर्जरी है अगर एबल्ड हैंड में की जाए, प्लस माइक्रोस्कोप एंड एक्सोस्कोप और एंडोस्कोप इज मैंडेटरी फॉर परफॉर्मिंग दीज प्रोसीजर। वंडरफुल सर। एंडोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी में दूरबीन की मदद से सर्जरी, हमने तो सर ना दूरबीन को कॉलेज और स्कूल की मेमोरीज में बहुत यूज़ किया है। सर न्यूरो स्पाइन सर्जरी में दूरबीन का उपयोग इतना एडवांसमेंट हो चुका है सर साइंस? न्यूरो एंडोस्कोपी का यूज़ तो काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। अगर सबसे पहला एंडोस्कोप देखें तो यूरेथ्रा में जो है डाल करके जो सिस्टोस्कोप है उसकी तरह से स्टार्ट हुआ था एंडोस्कोप का यूज़ होना। तो जितनी भी वाटर वाली कैविटी है, जैसे वेंट्रिकल है जिसमें ब्रेन का पानी रहता है, तो उसमें वेंट्रिकल में अगर कोई गांठ है या हाइड्रोकेफलस जैसा कि आप बताते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक नया पाथवे बना देते हैं एंडोस्कोप से ही। दूसरा, ब्रेन मैटर में कम से कम कॉर्टेक्स को डैमेज करना पड़ता है, तो वो एक एंडोस्कोपी सर्जरी कर सकते हैं। क्लॉट है, हेमरेज है बड़ा सा, तो बड़े से हेमरेज में पहले में क्या होता था कि पूरा बड़ा सा चीरा लगा करके हमें बड़ा सा बोन आउट करके फिर पूरा बोन एक्सपोज और ब्रेन एक्सपोज करना पड़ता था। आजकल हार्डली 1 to 2 सेंटीमीटर का छोटा सा बर बना करके वहाँ पे ही ऑलरेडी एंडोस्कोप डाल के अंडर विजन सारे क्लॉट हम इवैक्यूएट कर देते हैं। पेशेंट को पेन नहीं होता है, अब एक क्रेनियोटमी में भी फीजिबल है, प्लस एक्सेलेंट रिकवरी है, प्लस ब्रेन एक्सपोजर से संबंधित जितने साइड इफेक्ट हैं वो नहीं रहते हैं। इसी तरीके से स्पाइन में हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है, अगर ट्रांसफोरामिनल सर्जरी करें जो डिस्क निकालने की होती है, तो उसमें मिनिमल 5 mm के चीरे में ही हो जाता है। और उसके अलावा अगर हम डिस्टेंडो टेक्निक या जो है जो इजी नैव वाले में जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हार्डली 1 सेंटीमीटर का चीरा आता है, लेकिन एक्सेलेंट रिजल्ट है और सेम डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। सर आज हम घर से बाहर निकलते हैं और तुरंत नेविगेशन ऐप का सर यूज़ करते हैं। नेविगेशन की टेक्नोलॉजी न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी में सर हाउ इट इज़ डूइंग सर? न्यूरो नेविगेशन यूजुअली लोकलाइज करने में आसानी करता है क्रेनियल पार्ट। अगर हम देखें स्पाइन में उतना सक्सेसफुल नहीं है न्यूरो नेविगेशन, क्योंकि स्पाइन में हमको या तो ऐसे समय ही इमेजिंग करें ओटी टेबल पे, तब न्यूरो नेविगेशन अगर लगाएं तब तो हम कर सकते हैं। स्पाइन में उतना सक्सेसफुल नहीं है नेविगेशन। लेकिन ब्रेन की सर्जरी में अगर डीप सीटेड ट्यूमर है तो डीप सीटेड ट्यूमर में डायरेक्ट हम जाके बायोप्सी ले सकते हैं, प्लस जितना बोन काटना है उतना हम नेविगेशन से पता कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोकलाइज्ड और लिमिटेड इंसिजन देना पड़ेगा, प्लस एरर का मार्जिन कम है, और बायोप्सी अगर हमको करनी है तो बड़ा सा खोल के सर्च नहीं करना है ब्रेन मैटर में, तो ब्रेन डैमेज मिनिमम रहता है। न्यूरो नेविगेशन का अगर बेस्ट पार्ट करें तो शंट इंसर्शन में, इसके अलावा डीप सीटेड ट्यूमर के लोकलाइजेशन और बायोप्सी में, प्लस ट्यूमर का जो बाहर का लोकलाइजेशन है उसमें, और प्लस पिट्यूटरी सर्जरी में। पिट्यूटरी सर्जरी में स्पेसिफिकली जब हम प्रोब अपना ले जाते हैं अंदर पता करने के लिए, तो एग्जैक्ट लोकलाइज हो जाता है, ताकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि ट्यूमर कहाँ है, किधर हमको जो है ब्रीच करना है स्कल बेस को। तो वहाँ ज़्यादा, स्पाइन में बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है न्यूरो नेविगेशन। सर हमने अब तक ना वीजे और आरजे सुना है, वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी। सर ये न्यूरो स्पाइन सर्जरी में सीवीजे क्या है सर? यूजुअली सीवीजे हिस्से को बोलते हैं। जैसे अगर हम स्पाइन देखें तो क्रेनियल वर्टिब्रल जंक्शन, तो ये वाला जो क्रेनियल और वर्टिब्रल जंक्शन और 2-3 वर्टिब्रास हैं जो यहाँ से लगी हुई हैं, इनको ग्रुप बनाते हैं हम क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन। यूजुअली उसमें ऑसिपिटल बोन, C1 वर्टिब्रा, C2 वर्टिब्रा ये आती है। तो इसकी जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। कई लोगों को कंजेनाइटली सिंड्रोमिक बेबीज हैं, कंजेनाइटल सीवी जंक्शन एनॉमलीज हैं, कई लोगों को एक्सीडेंट होने की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअली काफ़ी क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, और मेन ड्रॉबैक क्या है कि जो कंजेनाइटल वैरायटी है वो पुअर तबके में ही पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो आपके पास आएंगे वो ऐसी स्थिति में आते हैं जब पूरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुका है, पूरे हाथ पैर की वेस्टिंग हो चुकी है, प्लस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। तो ऐसी स्थिति में कितना डिकम्प्रेस करके C1 C2 फिक्सेशन करके सक्सेस आएगा वो बता नहीं सकते, लेकिन यूजुअली रिकवरी रेट गुड है। और प्लस अगर इंजरी ट्रॉमा की वजह से, इट हैज़ गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट। डेवलपमेंटल और कंजेनाइटल वाले पे डिपेंड करता है किस स्टेज में आपके पास आया है। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आ रहा है तो उसमें रिकवरी चांसेस कम है। अर्ली प्रेजेंटेशन अगर है तो वी कैन गेट गुड एंड बेटर रिजल्ट। So VJ RJ always brings a smile to our face. CVJ की भी सर्जरी के बाद पेशेंट की स्माइल वापस आ जाती है सर। CV जंक्शन की जो सर्जरी है वो मेन इशू क्या है कि इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। ओके। ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में मुस्कान तो आ जाएगी,
लेकिन कंजेनाइटल वाले में नहीं कह सकते, जो फैक्ट है। कोई Wonderful, कितना भी क्लेम कर ले, ठीक बी है, रिस्पेक्टिव सर आप ऑनेस्टी के साथ। वो कोई कितना भी क्लेम कर ले, अगर 30 केसेस हैं तो उसमें स्माइल जो है मोस्टली 10 to 15 तक ही आ पाएगी। बाकी पेशेंट को सर्जरी के बाद कई बार वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है स्थिति पहले से डिटोरिएट हो जाए और हो सकता है वही स्थिति अच्छी भी हो जाए। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। Wonderful, सक्सेस रेट डिपेंड करता है टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन पे। अर्ली प्रेजेंटेशन हैज गॉट गुड रिजल्ट, अर्ली इंटरवेंशन गुड रिजल्ट। अगर आप डिलेड रेस्पिरेटरी पैटर्न पुअर है, एस्पिरेट कर रहे हैं, चेस्ट मसल में पावर नहीं है, फ्रेनिक नर्व डायफ्राम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर रिजल्ट अच्छे नहीं होते। वंडरफुल सर, हमने टीबी शब्द को लंग्स के साथ समझा है बचपन से ही। कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिसिन होती है और लंग्स के टीबी के सामने वो काम में आती है। सर टीबी शब्द स्पाइन टीबी के साथ हाउ इट इज कोरिलेटिंग सर? यूजुअली प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस हमेशा लंग की ही होती है। ओके, दीज आर सेकेंडरी साइट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो मेन जो फोकस है वो हमेशा चेस्ट ही होता है। जब वहां से फैल के, चूंकि स्पाइन अगर हम देखेंगे तो इसलिए डॉर्सोलंबर स्पाइन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्पाइन टीबी, क्योंकि वो लंग के पास में होता है, तो बैक वहां पे चला जाता है। इसके अलावा ब्रेन में भी टीबी होता है, जिस स्थिति में जो है ट्यूबरकुलर एनकेफेलाइटिस और वेंट्रिकुलाइटिस के साथ साथ हाइड्रोकेफलस भी हो जाता है। इसके अलावा ग्रेनुलोमास और ट्यूमर जैसे गोल गोल दिखने वाले उसमें गांठ भी टीबी की वजह से दिख सकते हैं। यूजुअली 80 to 90% केवल मेडिसिन से ही जो है कवर हो जाता है। 18 मंथ का ट्रीटमेंट चलता है, कई लोग 12 मंथ भी देते हैं, डिपेंड ऑन अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो प्रोटोकॉल करे। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें बहुत ज़्यादा बोन डैमेज है, काफ़ी देर से आ रहे हैं, ऐसे समय आ रहे हैं जब एकदम पैरालाइज हो गया, ऐसे समय आ रहे हैं जब पूरी हड्डी गल के फ्रैक्चर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में कंप्रेस करें, तो ऐसी स्थिति में हम सर्जरी करते हैं एंड इट हैज़ गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट। मेडिकेशन टेक केयर करती है ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन का, सर्जरी टेक केयर करता है कि स्पाइनल कॉर्ड और नर्व को हम सेव रखे हुए हैं सराउंडिंग डैमेज बोन से। इसके अलावा ब्रेन में अगर जो है टीबी की वजह से हाइड्रोकेफलस हो रहा है तो हम उसको एक अल्टरनेट वे दे देते हैं, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन के पानी का, ताकि इंटरनली अंदर ही अंदर हम उसको बॉडी के पेरिटोनियल कैविटी में पहुंचा दें। वंडरफुल सर। सर नो दिस ब्रिंग्स मी टू स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड सर्जरीज। सर मानवी का आत्मसम्मान है उसका 90 डिग्री से स्टैंड इरेक्ट होकर खड़ा होना। स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड सर्जरीज के बाद सर कॉमन मैन का सर यही एक कॉमन सिली सा क्वेश्चन आज भी है, डॉक्टर साहब हमेशा के लिए लेटा देंगे। सर क्या आज भी सर स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी के बाद आत्मसम्मान खो जाता है, लेट जाता है पेशेंट सर? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला तो जो ये फीडबैक देते हैं वो उन पेशेंट्स, अगर हम क्वेरी करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली तो आप जानेंगे कि वो पेशेंट सर्जरी से पहले भी पैरालाइज था। ओके, ठीक, तो वो ऐसी स्थिति में जब आप पहुंचेंगे, गॉन गेम है, तो ऐसी स्थिति में आप सोचें अगर स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्ट हो गई है या आप सर्जरी टालते टालते ऐसी स्थिति में पहुंचे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई, उसके बाद आप सर्जरी करा के सोचें कि आप वापस से तुरंत रिकवरी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं है। अदरवाइज ट्रेन्ड सेंटर पे सेफ हैंड में इट इज़ अ सेफ सर्जरी। ओके, यहाँ तक कि अभी तो हम केवल बोनी डिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, मैं स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स की बात करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे डेफिसिट होने का ज़्यादा चांस है, स्पेशली सर्वाइकल रीजन में। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे हम एक एक फाइबर में होने वाले डैमेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ अगर इंट्रामेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड के सब्सटेंस पे भी ट्यूमर है तो हम उसको सेफली और सक्सेसफुली निकाल सकते हैं विथ मिनिमम डेफिसिट, और आत्मसम्मान वापस आ जाता है, वापस अच्छे से आता है अगर समय से सर्जरी कराएं तो। टाइमली सर्जरी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। वंडरफुल। डिलेड सर्जरी विथ आपको पूरा पैरालिसिस पड़ा हुआ है, आप 2-3 महीने बाद पैरालिसिस होके आ रहे हैं, फिर सर्जरी कराएंगे, फिर आप कहेंगे नहीं ठीक नहीं होती, तो ये थोड़ा एक मिसनॉमर है, ठीक है, लेकिन सेफ सर्जरी है। ये हमेशा याद रखना है कि एनाटॉमिकल डिफेक्ट कैन ऑलवेज बी ट्रीटेड एंड ओनली बी ट्रीटेड बाय सर्जरी। फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स or disorders require medicine. Wonderful, If we will try to treat the anatomical defect by a medicine, it will fail. Wonderful, sir. So the lady behind your success, डॉक्टर शिखा की मदद से, द मोरल सपोर्ट, द मोटिवेशन, उनके हैंड टू हैंड सपोर्ट से ही सर, नो यू मस्ट हैव डिसाइडेड कि दिस इज द टाइम आई जस्ट वांट टू सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल एंड आई वांट टू एस्टैब्लिश द लैंडमार्क, the Advanced Neurospine Center. Sir, Dr. Shikha is an upcoming pathological doctor.
सर उनके लिए, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए क्या लैंडमार्क में सर क्या सारे सर वेल एस्टैब्लिश्ड इक्विपमेंट्स है उनकी लैब में? हमारे लैब में जो है न्यूरोपैथोलॉजी से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट हैं। इसके अलावा जितने भी पैथोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की जो भी फैसिलिटीज़ है वो सारी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मॉडर्न मेडिसिन हमने इक्विप करके रखा है। इसके अलावा पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हम लोग इंटीग्रेटेड वे में देखते हैं। अकेले मेरे करने की स्थिति में नहीं है, तो जितना हम कर पाते हैं करते हैं, बाकी हमारी वाइफ टेक केयर करते हैं। वंडरफुल सर। भटके हुए राही को नो सही राह दिखाना, सही एड्रेस दिखाने में लैंडमार्क शब्द का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसी तरह न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी के पेशेंट्स और उनके परिवार को भटकते हुए राही को सही सर्जरी करवाने के लिए लैंडमार्क Advanced Neuro and Spine Care Center at Jankipuram Extension is the one-stop solution for all the neuro and spine surgery. Thank you so much, Dr. Rahul Singh. We respect you a lot.